कानून का राजनीतिकरण हो गया है। कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें लगातार बुला करके आप पूछताछ के नाम पर 8-8 घंटे 6-6 घंटे बुला करके पीड़ित करें, उत्पीड़ित करें। कुछ कानून ऐसे हैं कि जिसमें आप अरेस्ट कर लें, तो अरेस्ट करने के बाद जल्दी जमानत नहीं हो और आप सबूत भी ना इकट्ठा कर पाए। आप सबूत कहें कि साहब सिंगापुर से आ रहा है, तो सबूत जो है पश्चिम जर्मनी से आ रहा है, सबूत भी ना है, और इसके आधार पर आप उनको जमानत ना होने दें। दरअसल अधिकारी भी जानते हैं और राजनेता भी जानते हैं कि कुछ कानून उन्होंने इस तरह के बनाए हैं जिस कानून का जो है खुल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके तहत उनको जेल में रखा जाता है, उनके तहत उसको बार बार पूछा जाता है। मतलब जो उसकी प्रक्रिया है ना, वही सजा है। सजा नहीं दिला सकते, ये अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए वो दंडित नहीं करा सकते, उसके लिए वो अदालत में बियॉन्ड डाउट। आखिर क्यों पीएमएलए कोर्ट ने मीसा भारती से लेकर चिदंबरम तक की और तमाम लोगों की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी? दूसरी बात देखिए, जीने का अधिकार हमारी संवैधानिक गारंटी है, जिसमें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हर नागरिक को है। लेकिन सरकारी एजेंसियां पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसका पालन नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। और अदालत में भी जब मामला जाता है तो अदालत में लोअर लेवल से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो कहते हैं हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं नीचे के अदालत से आइए। अदालत की प्रक्रिया इतनी लंबी, इतनी दुरूह और इतनी श्रम साध्य है और इतनी खर्चीली है कि सारे लोगों के लिए इतने स्तर पर लड़ना, और किसी स्तर पर ले जाके आपको अगर बंद कर दिया उन्होंने, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लड़िए। लड़ने के बाद जो है, अगर आप बहुत प्रभावशाली हैं तो 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट खुलेगा, और नहीं तो आपको कहेंगे आप प्रक्रिया के तहत आइए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको तरह तरह से जो है वो क्या कहते हैं, राजनीतिक रूप से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसके लिए कोई जो है वो नहीं है कि क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। इस चेक एंड बैलेंस को या तो कानून में प्रावधान किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है वो क्या कहते हैं 142 के तहत ये निर्देश जारी करे कि जब तक जो है वो केंद्र सरकार कानून के दुरुपयोग को रोकने का जो है प्रभाव वो उपाय नहीं करती, कानून नहीं बनाती, तब तक ये दिशा निर्देश रहेंगे। अब आप देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी अब तक राजनीति करती रही। कांग्रेस पार्टी ने उस तरह व्यक्तिगत बातों को कभी जो है वो इशू नहीं बनाया कि जिससे जो है वो तमाम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं कानून के द्वारा प्रताड़ित करे। अब राजीव गांधी की हत्या जो आज से 30-31 साल पहले हुई थी, उसका एक अपराधी पेरारी वलन छूट गया है। इस पेरारी वलन की सुनवाई 2-3 साल से हो रही, और उसमें सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र से कह रही है कि जो एमडीएमए जो बहुआयामी मॉनिटरिंग जांच एजेंसी जो जांच कर रही है साजिश के एंगल का, उसकी जो है लेटेस्ट रिपोर्ट दी जाए। अभी तक वो साजिश पे नहीं पहुंची कि साजिश क्या हो रही है। और आरोप समझ लीजिए, या जो हमारे मतलब क्या कहते हैं जो जानकारी के अनुसार है कि इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी का चेहरा भी बने हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नंबर 1 है। सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्रा स्वामी, नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी एक साथ बैठ के चंद्रा स्वामी के जो है क्या कहते हैं आश्रम में दिन भर ताश खेलते थे प्रधानमंत्री बनने के पहले, और चंद्रशेखर जी हटाए गए तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, जिस समय उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी। और वो जो है जब चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, चाहे वो तो बाद में हुए थे, मतलब उसके पहले चंद्रशेखर जी ने कम कर दिया था जब ये चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हुई। अब ये जो एमडीएमए जांच कर रही है, इस जांच में पता नहीं कौन कौन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आया था और पेरारी वलन कोर्ट ने 142 के तहत रिहा कर दिया था। लेकिन फिर मामला है कि एमडीएमए की जांच कहां है? इतने साल हो गए अभी तक आप साजिश की जांच नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इनको सम्मान देके इस बात को भी दबाने की कोशिश की जा रही है कि जांच के मामले में कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई चलन जाए साथ जांच। अभी तक उस जांच की रिपोर्ट क्या है, अभी तक वो बंद लिफाफे में सार्वजनिक नहीं हुई कि किसकी ओर उंगली उठा रही है। ये बेईमानी नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदाशिवम ने आपके जो है इन लोगों की जो फांसी की सजा थी उसको आप उसमें बदल दिया, उम्र कैद में बदल दिया। उनको जो है आपने राज्यपाल बना के पुरस्कृत कर दिया, और आप आज पेरारी वलन का जो है आपने उसमें जवाब नहीं दिया कायदे से कि पेरारी वलन की माफी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जाकर 142 में उनको रिहा कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी उसके किरदार ऑलरेडी है,
चंद्रा स्वामी ग्रुप में थे और चंद्रा स्वामी कितने दिन मुकदमा चला। फिर जो सरकारें बदलती हैं तो तमाम जो है वो आपके जांच एजेंसियों की निष्ठाएं बदल जाती हैं। उस निष्ठाओं के आधार पर अदालत में पैरवी नहीं ठीक से होती। जो सरकारी वकील उस समय के रहते हैं वो जो है उनके साथ मिल जाते हैं, आपके क्या कहते हैं दूसरी पार्टी के साथ, या वो हटा दिए जाते हैं, दूसरे सरकारी वकील आ जाते हैं। बहुत लूप होल्स हैं, आप समझ लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपने तमाम ऐसे सेल बना रखे, जैसे अश्विनी उपाध्याय, ये भाजपा के वकील हैं और ये भाजपा के एंगल से पीआईएल खाली सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं। आप क्यों नहीं दाखिल कराते कि इसकी जो है जांच जो है वो सार्वजनिक की जाए, जो इतने दिन से जो है मतलब क्या कहते हैं पेंडिंग है। आप अगर शराफत के साथ इनसे लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ सकते, आपको इन्हें की टैक्टिस से इनसे लड़ना पड़ेगा। आप ये बताइए, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। नाथूराम गोडसे को आज की डेट में ये बेशर्मी के साथ इनके जो सहस्त्र फण वाले संगठन में तमाम संगठन है जो महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। आपका जो है सावरकर, जिनके बारे में इतनी जो है मतलब कंट्रोवर्सीज हैं, उनको जो है ये महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। तो आपको जेन्युइन बात की राजीव गांधी की हत्या में कौन कौन शामिल थे इसको देश को जानना चाहिए, कोई कार्रवाई हो ना हो। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं साहब एमडीएमए की 31 साल से जांच चल रही, क्या मामला ये, क्यों नहीं इसकी रिपोर्ट सामने आती, कौन कौन फंस रहा है जिसके कारण जो है क्या कहते हैं ये रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। हो सकता है उसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग फंस जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या में बात सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो बात यह है ना कि जब आप कानून का भी राजनीतिकरण कर लेंगे, आपको मालूम है, आप ये बताइए मकोका या तमाम जो है आतंकवादी कानूनों में जो है वो मुसलमानों को बंद कर दिया जा रहा है 16 साल बाद, 18 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनके खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं पाया गया, इनको जो है रिहा कर दिया गया। वो 16 साल, 18 साल, 14 साल की भरपाई हो सकती है। अभी आर्यन खान का मामला सामने आया, आपने उनको नारकोटिक्स में बंद कर दिया। नारकोटिक्स में जो है जल्दी जमानत होने का प्रावधान नहीं है। अब उनको 26 दिन लग गया बाहर निकलने में। अब आज आप कह रहे हैं, आप ही की दूसरी एजेंसी कह रही, मैंने एनसीबी की दूसरी एजेंसी कह रही है कि साहब उनके पास से कुछ नहीं पाया गया, वो निर्दोष है। लेकिन जो 26 दिन उनको जेल में बंद किया उसका क्या? तमाम जो विस्पर कैंपेन चला कि शाहरुख खान का लड़का किंग पिन है और फलाना है ढिमाका है, एक सिस्टमेटिक ढंग से डैमेज वो करने, चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। वो रिया चक्रवर्ती, उसके पास भी कुछ नहीं मिला, आपने उसको सुशांत के मामले में जो है मतलब क्या कहते हैं जेल में डाल दिया, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था, सुशांत सिंह बिहार के रहने वाले थे। तो आप राजपूतों को खुश करने के लिए आपने जो है वो उसको, उसके साथ उस समय तमाम टारगेट हो गए आपके फिल्म लाइन के, अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, आपका जो है मतलब तमाम लोगों को जो है मतलब नोटिस जो है जाने लगी कि आइए चढ़ाइए पुकाइए। क्या हुआ उनका? आपने अंदर खाने पैसा ले लिया, क्या हुआ? आखिर आपने जब उनको झड़ाने फुगाने के लिए बुलाया तो उसमें भी तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर वर्डिक्ट के साथ सामने आना चाहिए कि हमने बुला के पूछा, कोई चीज बराबर नहीं हुई, खाली उत्पीड़न। आप जानते हैं कि उनको आप सजा नहीं दिला सकते, तो खाली आप उनका जो है कानून लगा करके पूछताछ से लेके तमाम खाली उत्पीड़न करेंगे। तो दरअसल सर इस समय हमारे देश में कानून का जो है राजनीतिकरण हो गया और राजनीति के लिए कानून का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ही जो है वो कोई ना कोई अंकुश लगा सकता है, क्योंकि इनका आसुरी बहुमत है, ये तो लगाने से रहे। जी, बहुत सारी बातें, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार, और सरकार जो है